हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट सीएसएस में जो ओवरफ्लो नेम का प्रॉपर्टी होता है उसको हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर के इनसाइट हम ओवरफ्लो नेम की प्रॉपर्टी को एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर हम इन सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, इन सभी टॉपिक को हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, आप बहुत अच्छे से इनका यूज़ कर पाएंगे और इस प्रॉपर्टी को बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर H1 टैग का यूज़ कर रहा हूँ और CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी नेम का जो टेक्स्ट है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेडिंग का नेम यही देना चाहता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद मुझे एक डिव बनाना है क्योंकि जो ओवरफ्लो नेम की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ डिव के साथ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर मुझे कंटेंट चाहिए तो मैं डमी कंटेंट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर यश बोगरा लिखा और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना। और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ तो इससे बहुत अच्छा कंटेंट हमारे लिए रेडी हो जाएगा। चलिए सेव कर देते हैं और ब्राउज़र पे रन करके इसे चेक करते हैं कि किस तरीके से इसका डिफ़ॉल्ट व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने ब्राउज़र पे रन किया, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हेडिंग दिख रहा है, इस तरीके से हमारा डिव का कंटेंट दिख रहा है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ओवरफ्लो नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ कब करेंगे ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना रहा हूँ जिस सिचुएशन में हमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जो डिव है इसका विड्थ कम कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। अब CSS अप्लाई करनी पड़ेगी तो जो हेड सेक्शन है उसके इनसाइड हमें स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। अब किसके ऊपर CSS अप्लाई करना है तो डिव के ऊपर CSS अप्लाई करना है। तो मैं डिव एलिमेंट को डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, विड्थ कम करना है। मैं आपको बता दूं कि जो डिव है उसका डिफ़ॉल्ट विड्थ 100% होता है। तो अब मैं यहाँ पर विड्थ क्या चाहता हूँ कि 400 पिक्सल हो जाए, यानी कि कम हो जाए। ठीक है ना। रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ कम हो चुका है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर हाइट भी कम करना चाहता हूँ। अब हाइट कम करना चाहता हूँ, कितनी हाइट रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ 300 पिक्सल हाइट रखना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए रीलोड करते हैं। ये क्या हुआ, हाइट तो कम हुई नहीं। ठीक है ना। एक्चुअली हमने हाइट कम किया है तो हाइट यहाँ पर कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और जो डिव होता है उसका जो हाइट होता है वो ऑटो होता है, यानी कि जितना कंटेंट आप लिखते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका हाइट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर हमें ओवरफ्लो नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपने हाइट दिया है वो काम कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो हाइट हमने दिया है वो काम कर रहा है, लेकिन वो टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से वो टेक्स्ट नीचे दिख रहा है, आपको वो दिखना नहीं चाहिए। तो फिर हमें ओवरफ्लो नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है ना। ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितना हमने हाइट दिया है उतना हो चुका है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है ना कि वो कंटेंट नीचे दिख रहा है। तब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिचुएशन तो ये कि ये नीचे वाला कंटेंट हमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हटा सकते हो। तो कैसे हटा सकते हो, आपको यहाँ ओवरफ्लो नेम का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। और आप यहाँ लिख दे हिडन। ठीक है ना। जब आप हिडन करते हैं तो ये नीचे वाला, इस हाइट से नीचे वाला जो कंटेंट है वो सब यहाँ हाइट हो जाएगा। अब हाइट तो हमने कर दिया लेकिन ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हुआ नहीं
कि यार कंटेंट तो इतना ज़्यादा है ना, दी कब इतना ही रहा है, हाइट हो चुका है, तो फिर आप क्या करें, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। क्या कर देना है, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने से क्या होता है कि स्क्रॉल लग जाएगा, ऐसे वर्टिकल भी लगेगा और हॉरिजेंटली भी लगेगा, ठीक है ना। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट आपका अब व्यवस्थित हो चुका है, क्योंकि स्क्रॉल बार लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हॉरिजेंटल तो हमें स्क्रॉल की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी लग गया। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आवश्यकता हो तो स्क्रॉल बार लगे, आवश्यकता ना हो तो ना लगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, यहाँ ओवरफ्लो ऑटो कर देना है। ऑटो से भी स्क्रॉल बार लगता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब लगता है। जैसे अभी यहाँ आप देखेंगे तो वर्टिकली तो आवश्यकता है, लेकिन हॉरिजेंटली आवश्यकता नहीं है, तो ये जो हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार है वो हाइड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये बेटर ऑप्शन है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो जैसी ज़रूरत हो वैसा आपको यूज़ करना है। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप विजिबल की बात कर रहे थे, तो डिफ़ॉल्ट में विजिबल ही होता है, ठीक है ना। ओवरफ्लो क्या होता है, विजिबल ही होता है। डिफ़ॉल्ट में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, तो विजिबल ही होता है। आप नहीं लिखते हैं ना तो विजिबल ही होता है। यानी कि ये जो आप सिचुएशन देख रहे थे विजिबल वाली सिचुएशन ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ऑटो किया है या स्क्रॉल किया है या हिडन किया है, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ रीलोड कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन में आ चुका है। अब आप ऑटो नहीं करना चाहते हैं, आप सेपरेट जो है वो करना चाहते हैं कि आप हॉरिजेंटली सेपरेट स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं, या आप वर्टिकली सेपरेट लगाना चाहते हैं। तो वर्टिकली लगाने के लिए हम ओवरफ्लो वाई का यूज़ करते हैं, और हॉरिजेंटली लगाने के लिए हम ओवरफ्लो एक्स का यूज़ करते हैं। यानी कि कैसे यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ लिखना है, अगर आप हॉरिजेंटली लगाना चाहते हैं तो ओवरफ्लो, उसके बाद हाइपन लगा के एक्स लिखना है, ठीक है। ये हो गया ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्रॉल, ठीक है ना, इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये जो आप हॉरिजेंटली लगा रहे हैं, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि स्क्रॉल लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही साइड में लग जाता है अगर आप लिखते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें एक्स वाले पार्ट में आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओवरफ्लो वाई का यूज़ करेंगे। और स्क्रॉल यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दें मैं ऑटो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ओवरफ्लो वाई का यूज़ कर रहा हूँ और स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, रीलोड करते हैं, यहाँ पर कोई स्क्रॉल नहीं आया है, समझ रहे हैं आप। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपको लगता है कि नहीं वर्टिकली कंटेंट ज़्यादा है तो आप सीधे ही ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। और आपको लगता है कि हॉरिजेंटली मतलब जो है कंटेंट ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा जा रहा है और वहाँ पर आपको आवश्यकता है, तो आप ओवरफ्लो वाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।